नमस्कार। कभी कभी सबसे कमाल की कॉमेडी जानते हैं कहाँ से निकलती है? सबसे अजीबोगरीब, सबसे टेढ़े सवालों से। आज हम एक छोटी सी कहानी को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक नामुमकिन सा लगने वाला आइडिया, एक माँ का बिल्कुल सीधा साधा जवाब और एक टूटी फूटी साइकिल मिलकर एक शानदार कॉमेडी रच देते हैं। चलिए इसमें छिपे हुए जीनियस को ढूंढते हैं। तो बस कहानी का पूरा इंजन ना इसी एक सवाल से स्टार्ट होता है। सोचिए जरा, चांद पर चाय। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक ऐसी चुनौती है जो सुनने में ही नामुमकिन लगती है। और जब ये सवाल हमारे दो किरदारों पप्पू और बंटी के सामने आता है, तो समझिए कि कॉमेडी का असली खेल बस यहीं से शुरू हो जाता है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो इसी एक असंभव से सवाल की नींव पर टिका है। लेकिन ये सवाल यूं ही हवा में नहीं पूछा गया। चलिए देखते हैं कि हमारे किरदार इस चुनौती का सामना आखिर किस हाल में कर रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि पप्पू का लिविंग रूम इस वक्त एक डिजास्टर जोन से कम नहीं लग रहा। हमारे दो हीरो पप्पू और बंटी सिर्फ एक मुश्किल इंटरव्यू से ही नहीं हारे हैं, बल्कि भूख से भी बेहाल हैं। देखिए, कॉमेडी के लिए ये एक परफेक्ट रेसिपी है। सपने आसमान के और हकीकत जमीन पर भी नहीं, और बस यहीं से कहानी की मजेदार नींव पड़ जाती है। और ठीक जब ऐसा लगता है कि भाई अब सारी उम्मीदें खत्म, गेम ओवर, तभी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और जो सल्यूशन है वो किसी एमबीए की किताब से नहीं बल्कि सीधे घर की रसोई से निकल कर आता है। अब जरा पप्पू की माँ का प्लान सुनिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं, बस 3 आसान से स्टेप्स। ये इतना सीधा और सरल है कि सुनकर हंसी आ जाए। कॉमेडी असल में इसी बात में है कि इतने बड़े नामुमकिन काम का हल इतना घरेलू और सीधा साधा है। और सच कहूं तो यही सादगी इस सीन को जीनियस बनाती है। और बंटी का रिएक्शन, अरे भाई वो तो देखने लायक है। मुंह में पूड़ियां भरी हुई हैं और वो इस घरेलू सलाह को ऐसे बता रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेस सीक्रेट लीक हो गया हो। यही तो असली कॉमेडी है। एक तरफ माँ की प्यारी सी सादगी और दूसरी तरफ बंटी का ये पूरा ड्रामा। तो चलो, क्या करना है का जवाब तो मिल गया, लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा हो जाता है कि कैसे करें। जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, एक समस्या सुलझते ही दूसरी और भी मजेदार प्रॉब्लम सामने आ जाती है। वहां तक पहुंचने का जरिया क्या होगा? और यहीं पर तो कॉमेडी अपने पीक पर पहुंचती है। सोचिए, चांद पर जाने का सपना देखने वालों के पास जमीन पर चलने के लिए क्या ऑप्शन है? एक बंद पड़ी धुआं उगलने वाली बाइक या फिर एक पुरानी पेडल पावर साइकिल। उनके इतने बड़े सपनों और इस छोटी सी हकीकत के बीच का जो ये गैप है ना, वही तो हंसी पैदा करता है। तो पेश है उनका स्पेसशिप, एक एंटीक साइकिल। ये कोई ऐसी वैसी साइकिल नहीं, शादी का तोहफा है जिसकी सीट फटी हुई है और हर हिस्से पर जंग लगा है। बंटी का शक तो बिल्कुल जायज है, ये ऑफिस तक पहुंचेगी भी या नहीं। ये उनकी बड़ी बड़ी बातों का एक मजाकिया टूटा फूटा सा सिंबल है। और फिर आता है वो एक पल, वो एक डायलॉग जो पूरी कहानी का दिल है। माँ की कही ये एक बात पूरी कॉमेडी को एक पल में इमोशनल गहराई दे देती है। अब ये सिर्फ एक मजाक नहीं रह जाता, बल्कि एक मैसेज बन जाता है कि अगर दिल में विश्वास हो तो साधन उतरे मायने नहीं रखते। कॉमेडी के पर्दे के पीछे छिपा एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा है ये। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, आखिरी हिस्से पर, जहां उनकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा और जमीनी हकीकत का सबसे मजेदार टकराव होता है। और उनका वो महान सफर शुरू होता है एक लड़खड़ाती जंग लगी साइकिल पर, जिसकी घंटी ट्रिंग ट्रिंग बज रही है और आसपास के लोग उन्हें देखकर हंस रहे हैं। ये सीन अपने आप में पूरी कहानी का निचोड़ है। और फिर आता है फाइनल पंच लाइन। बंटी की ये एक लाइन पूरी कहानी का सार बता देती है। चांद पर चाय का सपना धरती पर तमाशा बन गया। ये लाइन इतनी शानदार इसलिए है क्योंकि ये उनके ऊंचे सपनों और नीची हकीकत के बीच की गहरी खाई को एक ही झटके में हमारे सामने रख देती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हर बड़ी खोज, हर बड़े आविष्कार की शुरुआत ऐसी ही किसी सीधी साधी, लगभग मजाकिया लगने वाली सोच से होती है? ये कहानी तो कम से कम यही इशारा करती है कि सबसे बड़े आइडिया अक्सर सबसे साधारण जगहों से ही जन्म लेते हैं। वाकई एक सोचने वाली बात है।